ओम। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पार्वती जी की जब महिमा का वर्णन किया, सीता जी के मुखारबिंद से कहलवाया, तो सबसे पहले गिरि राजकुमारी कहा उन्हें। इस शब्द से ही हमें विदित हो जाता है कि पर्वतों की क्या महिमा है। पर्वतों से पर्वत की पुत्री ही मानी जाती है पार्वती जी। तो लीजिए, आज हम स्कंद पुराण में कुछ पर्वतों की चर्चा करते हैं, बड़े प्रमुख। एक पर्वत को तो सारा देश जानता है, सारा संसार जानता है, वो पर्वत है हिमालय, जिसे हिमगिरी भी कहते हैं। और एक उसके बाजू में ही सुमेर का भी बड़ा नाम है, सुमेरु या मेरु पर्वत जिसे कहते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से पर्वत हैं, विंध्याचल हैं, चित्रकूट है। तो इन सब पर्वतों के मुख्य पर्वतों का वर्णन, नदियों का वर्णन, तीर्थों का वर्णन स्कंद पुराण के प्रमुख विषय रहे हैं। आज हम कुछ पर्वतों पर चर्चा करते हैं संक्षेप में, सुनिए। पृथ्वी से कहने लगे श्री वराह भगवान, मुख्य पर्वतों की देता हूँ पहचान। यहाँ पर सूजी महाराज तो कथा कह ही रहे हैं, पर सूजी महाराज कहते हैं कि एक बार पृथ्वी और वाराह भगवान दोनों में संवाद हुआ। तब पृथ्वी प्रश्न पूछती है वाराह भगवान से कि कुछ पर्वतों के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो पृथ्वी से वाराह कहते हैं कि गिरि सुमेरु हिम गिरि विंध्याचल, चित्रकूट महेंद्र सिंहाचल। देखिए, एक ही चौपाई में कितने पर्वतों का नाम आ गए। वाराह भगवान कह रहे हैं कि सुमेरगिरी, हेमगिरी, हिमगिरी, विंध्याचल, चित्रकूट, महेंद्र, सिंहाचल, ये सब पर्वतों के नाम। और बहुत से पर्वत हैं आपकी पृथ्वी, तुम्हारा जो आधार है, पृथ्वी का जो आधार है वो पर्वत हैं। तो कौन कौन से, और भी आगे कहते हैं कि मालवान अरुरैवत वंजन, शालग्राम महेंद्र गंधमादन, ऐसे है अनेक आधारा, ऋषि मुनियों को बने सारा। और ये जितने पर्वतों के मैंने नाम गिनाए, ये सब ऋषि मुनियों को, देवताओं, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि सब के सहारे हैं। सब लोग जो है पहले वास्तव में आदिम युग कहते हैं ना उसे, तो आदिमवासी जो हैं, इसलिए गौड़ भीलों को आदिमवासी कहा जाता है, क्योंकि वो वनों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं। तो ये सारे लोग पहले पर्वतों में धीरे धीरे, और गाँव की सभ्यता, शहर की सभ्यता बहुत समय के बाद में आई। क्षीर सरित समीप अरुणाचल, हस्ती गृधाचल अरु घटिकाचल। अब ये सब पर्वतों के नाम हैं, ऐसे जिनमें हमने पहली बार सुन रहे हैं हम स्कंद पुराण के माध्यम से। क्षीर सरित यानी क्षीर नदिया, जो क्षीर नाम की जो सरिता है, उसके समीप में अरुणाचल नाम का पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश तो आप जानते ही हैं। कुछ नाम तो हमारे पुराणों के नाम आज भी हम जानते हैं, जैसे हिमालय मिलता है हमको, चित्रकूट मिलते हैं पुराणों में, और हस्ती, गृधाचल, घटिकाचल, कमलासर समीप वेंकटाचल, जहाँ निवास करें दो कृष्ण बल। कृष्ण बलराम जहाँ निवास करते हैं ऐसा कहा गया है। कहाँ? कमलासर यानी कमला नाम का सरोवर, उसके पास में वेंकटाचल है। ये भी पर्वत है वेंकटाचल। नाग गरुड़ इंद्रादिक सुरगण, नर किन्नर मुनि सिद्ध मरुद गण, यहाँ तपस्या रत हैं सारे, रहते हैं सब तीर्थ सहारे। और इन पर्वतों पे अनेक प्रकार के तीर्थ हैं। उन तीर्थों के सहारे से ये सारे ऋषि मुनि रहकर वहाँ पर तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, रहते हैं, नदी, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। चक्रदेव अरूपा पांडव तीरथ, सेवन से हो पूर्ण मनोरथ। स्वामी पुष्करणी, चक्रदेव, पांडव, और आगे कहते हैं साहित्य गगन गंगा, ये सप्तम कहे गए हैं तीर्थ मनोरम। सहित गगन गंगा, आकाश गंगा को, एक आकाश गंगा नाम की जो सरिता है,
तो इस प्रकार से सारे तीर्थों का वर्णन किया गया है। सतयुग में अंजन गिरिवासी सनिकादिक योगी सन्यासी। सतयुग में अंजनगिरी नाम का पर्वत बड़ा प्रसिद्ध था, उसमें योगी सन्यासी तपस्वी रहा करते थे। और ये तो सतयुग की बात हुई। अब सुनिए कलयुग में, उसमें त्रेता में, तो त्रेता नारायण गिरि सेवन द्वापर में सिंहाचल पावन। क्या कहा गया है कि त्रेता में नारायण गिरी प्रसिद्ध थे, द्वापर में सिंहाचल। अब कलयुग आया तो कलयुग में वेंकटाचल महिमा रे श्री विष्णु बढ़ाते गरिमा। वेंकटाचल नाम का जो पर्वत है, और ये दक्षिण में है वेंकटाचल, वेंकटगिरी जिसे कहते हैं। यहाँ पर सदैव विष्णु भगवान रहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है भगवान विष्णु का उधर दक्षिण में। विविध मुहूर्त विविध फलदायी गिरी सर अरु सरिता यदिकाई। और 12 भगवान नाना प्रकार के तीर्थों का वर्णन करते हैं, कहते हैं। और इन तीर्थों में अलग अलग मुहूर्त भी बताए हैं कि बैसाख के महीना में कितने दिन नहाएं, और माघ के महीने में 7 दिन नहाने से क्या मिलेगा, और कुछ मुहूर्त में अब जितने भी अलग अलग मुहूर्त आते हैं, तो जैसे कि मान लो पुष्य नक्षत्र आया तो पुष्य नक्षत्र का क्या फल है, ऐसे सब मुहूर्तों का वर्णन करते हुए पृथ्वी को समझाया और कहा गिरि सरव अरु सरिता। इस प्रकार से बहुत से पर्वत हैं, बहुत सी नदियां हैं जिसको तुम्हारे आधार हैं। सुबह मुहूर्त सुबह मास में पुण्यदान स्नान सेवन गिरि सर का करें पाए नित्य कल्याण। बोलिए शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।